आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री पेपर्स होते हैं या उनके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप कैसे चेक करें। तो चलिए हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर आप रजिस्ट्री के प्रॉपर रजिस्ट्री अगर आपका नहीं होता है या आप उसका पेपर प्रॉपर नहीं चेक करते हो या उनके लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो आप चेक नहीं करते हो तो इससे आपके क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और दूसरा जानेंगे कि आप उसे कैसे उस चीज को आप देख सकें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको भी पता है कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप चेक नहीं करेंगे और आगे चल के अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने सामने वाले को जिनसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है अगर आपने उन्हें डिसबर्समेंट दे दिया, आपने उन्हें पैसा दे दिया, तो अभी कुछ भी करने के लिए आपके हाथ में नहीं रह जाएगा और फिर वो प्रॉपर्टी आपके ऊपर एक बर्डन बन जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, 3 से 4 स्टेप में मैं इसे कंप्लीट करूंगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। मेरे सारे वीडियोस आपको पता है कि 8 से 10 मिनट के वीडियोस होते हैं। मैं उतना बड़ा ही वीडियो बनाता हूँ जितना लोग देख सकें। तो आपको बने रहना है मेरे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के उपाध्याय और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी की पाठशाला को। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे ऐसे ही सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। आप चाहे फर्स्ट टाइम होम बायर्स हो या आप इन्वेस्टर हो, आपको सबसे पहले तो कभी भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हो, अगर वो रीसेल प्रॉपर्टी है या अगर वो नई प्रॉपर्टी है, तो भी आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन सारे चेक करने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो अगर आपने ये सब सारी चीज़ें नहीं की तो आपको ही पता है कि ये आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में हम इसे 4 स्टेप में समझेंगे। तो चलिए हमारे स्टेप 1 में हम समझते हैं कि टाइटल डीड और जो हमारा सेल डीड होता है उसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो ओनर है वो लीगल है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि आप जहाँ पर जिनके साथ आप फ्लैट खरीद रहे हो, जो आपको फ्लैट बेच रहे हैं, जो उसके ओनर हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनके बारे में पता करना है कि जो भी सेल डीड है या जो इसके पहले जो भी पेपर्स होंगे उसमें उनका नाम प्रॉपरली आप चेक कर लें कि वही प्रॉपर ओनर है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है, उसके अगेंस्ट पे कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं और ओनर को इस चीज का पता नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी पावर ऑफ अटॉर्नी ने क्या किया कि उस चीज़ों को आपको वो फ्लैट बेच दिया या प्रॉपर्टी आपको बेच दी। उसके बाद सेलर जो होता है उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ मैंने किया है। तो इस केस में सेलर अपनी तरफ से अगर अलग से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके आपके खिलाफ केस एफआईआर दर्ज करता है। फिर उस सब चीज़ों में आप पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप सबसे पहले उनका सेल डीड और या तो उनका जो टाइटल डीड है वो आप जरूर से चेक कर लें, उसके अंदर प्रॉपर उनका नाम चेक कर लें और एक बार जरूर आप जो ओरिजिनल बायर हैं आप उनसे बात कर लें, या तो आप ट्राई करें कि आप उनके थ्रू ही वो फ्लैट खरीदें। अगर वो वहां पर रेडी हैं आने के लिए तो आप उनको बुलाइए और उनके साथ ही रजिस्ट्रेशन करिए, इससे आप काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम ईसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। तो इस सर्टिफिकेट को लेना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जब भी आप अगर होम फर्स्ट टाइम आप घर खरीदने जा रहे हैं या अगर आप इन्वेस्टर ही हैं, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप घर खरीद रहे हैं तो ईसी का पेपर एक बार जरूर से चेक कर लें। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी बैंक से जब भी आप लोन ले रहे हो उस टाइम तो बैंक का बैंक जो है वो आपका काफी ज्यादा मदद तो करती है, लेकिन आप भी इससे चेक कर सकते हैं कि इस जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जो आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जो आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उससे क्या होता है कि इस डॉक्यूमेंट से आपको ये पता चल जाता है कि कहीं उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं लिया गया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है, जो भी ब्रोकर होते हैं वो आपको बता देंगे कि नहीं इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने उन्हें पेमेंट दे दिया, बाद में पता चला कि ऑलरेडी इस चीज़ों पर
लोन चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि उसके ऊपर कोई मॉर्गेज लोन उठा लिया जाता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। तो एक बार ज़रूर से ईसी का पेपर चेक कर लीजिए। और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी उसके ऊपर लीगल डिस्प्यूट भी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो आप एक बार रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, आपके कुछ थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, उससे आपको ये ईसी का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा और आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये सब सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर है या नहीं है, कोई लोन तो नहीं लिया गया या कोई ऐसा लीगल उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये ईसी के पेपर से आपको मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 3 में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई ऐसे सेलर होते हैं जो 5 साल 3 साल 2 साल से प्रॉपर्टी टैक्स भरे ही नहीं होते हैं। तो इन केस में क्या हो जाता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, फिर वापस जब वो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी आपके पास वो पेपर आता है, तो आपको वो चीज़ों को आपको ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे है। तो कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो एक बार जरूर से उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट है वो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। आप ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं या आप कहीं आसपास के साइबर कैफे में जाके उनका जो भी पेपर है प्रॉपर्टी टैक्स का वो आप उनको दे दीजिए, वो आपको ऑनलाइन निकाल के दे देंगे कि इसके अंदर कोई अमाउंट पेंडिंग रह गया है नहीं रह गया। अगर कोई अमाउंट पेंडिंग है तो आप अपने सेलर को बोलिए कि प्लीज़ आप पहले इस अमाउंट को भर दीजिए, उसके बाद ही मैं आगे का प्रोसेस आगे लूँगा। अब स्टेप नंबर 4 में हम समझेंगे कि अप्रूव बिल्डिंग प्लान। अप्रूव बिल्डिंग प्लान एंड ओसी का जो पेपर होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो होता है, उसके बारे में। तो कभी भी अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो आप आपके बिल्डर से या जो भी आपके ब्रोकर हैं उनसे, या जो भी अगर आप डायरेक्ट फ्लैट खरीद रहे हैं तो जो डायरेक्ट ओनर है उनसे ये चीज़ें तो क्लियर कर लें कि आपके जो बिल्डिंग के पेपर्स हैं, जो भी आपके जिस हिसाब से बिल्डर ने वीवीएमसी में या बीएमसी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी आप पेपर्स उन्होंने सबमिट किए हैं वो राइट है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें। ओसी के पेपर जरूर से चेक कर लें, इससे ये पता चलता है कि बिल्डिंग जो है वो लीगल है। तो ओसी का पेपर जरूर चेक कर लें। अगर आपको ये चीज़ें चेक करनी है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये कैसे पता चलेगा, तो जो भी प्रॉपर्टी के लॉयर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी कभी कभी क्या होता है कि ये लोग हैं जो नॉर्मली लॉयर्स को दिखाते हैं, ठीक है, वो भी आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो एक बार जो प्रॉपर्टी के प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं उनके पास आप पेपर लेके जाइए, उनको वो पेपर दिखाइए, वो आपको बराबर सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ क्या है कैसी है। आपका एक छोटा मोटा फीस लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जो बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने ये एक बार चेक करवा लिया तो आप अगर वो चीज़ें सही है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो बिल्डिंग है, जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या जो फ्लैट आप खरीद रहे हो वो प्रॉपर है, इसमें आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टेप नंबर 5 में हम समझेंगे रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि इनका रेरा सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो आप जब भी बिल्डर के पास आप जाइए, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी आपको बताए होंगे कि कभी भी अगर आप नई प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं, अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी भी खरीदने जा रहे हैं, जब से रेरा लागू हुआ है तब से आप अगर कोई उसके बाद से अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको रेरा सर्टिफिकेट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने जो भी आपके ओनर होंगे, प्रीवियस ओनर हैं जिनसे आप ये घर खरीद रहे हैं, या तो आप उनसे रेरा सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, या तो अगर आप बिल्डर से डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो आप बिल्डर को बोलिए कि भाई आपका रेरा सर्टिफिकेट मुझे दीजिए, आपका रेरा नंबर मुझे दीजिए। आप रेरा के वेबसाइट पे जाइए और उनसे पता करिए वहाँ पे जाकर कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी कोई केस तो नहीं चल रहा है, या ये प्रॉपर्टी कब से बन रही है, जो इन्होंने टाइम दिया है क्या वो टाइम पूरा तो नहीं हो गया है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको उस वेबसाइट के ऊपर पता चल जाएगा। तो एक बार जरूर से रेरा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना और उसके रेरा के वेबसाइट पे जाकर आप एक बार उसे जरूर से चेक कर लेना। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। एक ऐसे 3 टिप्स हैं, जब भी आप घर खरीदने जाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो पहली टिप्स ये है आपके लिए कि आप कभी भी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप तो एक बार उस चीज़ को चेक कर ही लेना,
प्लस जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो प्रॉपर्टी के लॉयर्स होते हैं उन्हें जरूर एक बार ये प्रॉपर्टी का पेपर आप उन्हें दिखा देना, जिससे कि वो आपको प्रॉपर सजेस्ट कर पाएंगे ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। इसमें क्या होता है इस केस में कि अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो ब्रोकर का काम क्या है कि उससे सिर्फ पैसे कमाने हैं। तो वो क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि चलो ठीक है ओसी का पेपर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ जिनके ओसी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वीवीएमसी के वाटर आ रहे हैं या बीएमसी का पानी आ रहा है, या सरकार ने इन्हें अभी तक तोड़ा नहीं है या आगे भी नहीं तोड़ेगी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको घुमाया जाएगा। तो उनकी बातों में आप मत आना। आप एक बार जो प्रॉपर्टी के प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं उन्हें अपना पेपर ले जाकर जरूर दिखाना, उनसे ही आप क्रॉस वेरीफाई करा लेना कि ये प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं है। दूसरी चीज, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उस टाइम पे आपको आपके साथ जो सेलर है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि कभी कभी क्या होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है और उसके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है। तो आप जरूर से ऐसा करिए कि अगर आप घर खरीद रहे हैं तो जो उसके ओरिजिनल ओनर हैं, जो उनके प्रीवियस ओनर हैं, वो जरूर से आपके साथ हो, और जो भी बायर्स हैं वो जरूर वहाँ पे होने चाहिए। तब आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको प्रॉपर्टी लेने के बाद। और तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो रहता है कि जब भी हम पेमेंट हम बिल्डर को देते हैं, या जो भी अगर हमने कभी किसी को कैश में अमाउंट दिया, तो ये क्या होता है इससे बहुत सारे आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाते हैं कि अगर आपने कैश पेमेंट अगर आपने किसी भी चीज लोगों को दिया है तो उसका कोई रिसीप्ट नहीं होता है, उसका कोई आगे चल के उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं होता है, और कोई भी अपनी बातों से मुकर सकता है। तो आप जो भी कैश अमाउंट अगर आप देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी अगर सजेशन लीजिए, इस वीडियो का अगर आप सजेशन लीजिए, तो कोई भी अमाउंट आपको कैश में पे नहीं करना है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो आपका ओनर खुद ही हो। अगर आप कैश में कोई भी पेमेंट करेंगे तो आगे चल के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और तो मेरी मानिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बैंक से ट्रांसफ़र करिए, आप यूपीआई ट्रांसफ़र करिए, आप चेक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वाइट मनी को देने का ट्राई करिए, आप ब्लैक मनी को देने से थोड़ा सा दूरी बनाइए। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे और कुछ मैंने आपको टिप्स भी दिए हैं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हैं तो आपको कौन कौन से लीगली पेपर चेक करने चाहिए और उसे कैसे चेक करने चाहिए। अगर आप तो चेक कर ही रहे हो, प्लस आपको आपके लॉयर से भी एक बार उसे चेक कराना है, जो प्रॉपर्टी लॉयर होते हैं। तो अगर आपने ये सारे स्टेप को प्रॉपरली फॉलो कर लिया है तो आपको कभी भी आने वाले टाइम में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और आपकी प्रॉपर्टी कभी आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइटल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।